Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए अपने करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करेंगे, है ना। और हमने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हमने ख़त्म कर दिया है, सोशल इश्यूज़, इकॉनमी, पॉलिटी हमने सब खत्म कर दिया। तो ये आखिरी है, तो इसमें हम हिस्ट्री का भी डिस्कस कर लेंगे, जो भी हिस्ट्री के करंट अफेयर्स आए हैं न्यूज़ में। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड। तो सबसे पहले लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो जो चीज़ें याद रखनी है वो सबसे पहले रखी हैं। उड़ीसा में है। कब बना था? 11वीं सेंचुरी एडी में बना था। किसने बनाया था? किंग जजाति केशरी ने बनाया था। कौन सी डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे? सोमवंशी डायनेस्टी को, है ना। सोमवंशी डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। तो ये सब आपको मेजर मेजर पॉइंट याद रखने हैं ना। कौन से लॉर्ड को डेडिकेटेड है? शिवा को। कौन सा आर्किटेक्चर है? कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर में क्या होता है? दो टावर्स होते हैं, एक को बोलते हैं रेखा ध्वल, एक को बोलते हैं पीड़ा जगमोहन, है ना। तो रेखा ध्वल में बेसिकली जैसे अपना ये कलिंगा आर्किटेक्चर बेसिकली नगरा का एक सब स्टाइल ही है ना। नगरा आर्किटेक्चर आपने पढ़ा होगा, तो उसका सब स्टाइल ही है। तो उसमें क्या होता है? सबसे ऊपर होता है कैलाश, फिर उसके नीचे आता है अमलंका सॉरी, है ना। फिर ये अपना पूरा गर्भगृह जैसे वहाँ पे होता है ना नगारा आर्किटेक्चर में, वैसे यहाँ पे रहता है। नीचे वाले को बोलते हैं पीस्ता, है ना। उसके बाद ये जो पीड़ा जगमोहन होता है, इसमें सबसे ऊपर वाले को घंटा बोलते हैं और इसके नीचे वाले को पीड़ा बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर रहता है। ये थोड़ा इमेज आप अपने दिमाग में याद रखना तो याद रहेगा, है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर के। तो इसका अच्छा नाम भी देख लेते हैं। इसको हम कलिंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कलिंगा बेसिकली एक रीजन का नाम है ना। कलिंगा इज़ अ रीजन बेसिकली स्प्रेड अराउंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और जो आपका ये आंध्र प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, जहाँ पे उड़ीसा इसको टच करता है। ये नॉर्दर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये मिला के बेसिकली कलिंगा रीजन बनाते हैं। तो वहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर है उसको हम बोलते हैं कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर, है ना। इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर के कौन से हैं। राजा रानी टेम्पल है भुवनेश्वर में, और जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। ये दोनों भी इसके कलिंगा आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। तो मोस्टली देखो, अब ये मैंने आपको क्यों बताया कि कलिंगा रीजन क्या है, इसका कोई इससे रिलेशन है नहीं। कलिंगा रीजन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखो कलिंगा आर्किटेक्चर है ना। कलिंगा आर्किटेक्चर है, अब ये फेमस है कहाँ पे? कलिंगा रीजन में, है ना। तो अगर आपको पता है कि भाई कोई मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें उड़ीसा से रिलेटेड है या फिर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो कलिंगा आर्किटेक्चर होगा, क्योंकि बेसिकली फेमस यहीं का ही है ना। तो इस टाइप से आप गेस वर्क कर सकते हो। तभी बोलते हैं कि नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, और पार्शल मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज और थोड़ा बहुत गेस वर्क जो आप करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अब पूरा आप रट के नहीं जा सकते। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो कलिंगा आर्किटेक्चर है वो इन रीजन्स में मिलता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आपके नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से अगर कोई टेम्पल आता है तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो कलिंगा आर्किटेक्चर का हो, है ना। और का एग्जाम्पल हमने देख लिया राजा रानी और जगन्नाथ टेम्पल, है ना। और यहाँ पे इस टेम्पल में क्या होता है? शिवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है वो ये लिंगराज टेम्पल में मनाया जाता है ना। तो ये सब आपको बेसिक बेसिक पॉइंट याद रखने हैं। कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। जजाति केशरी ने बनाया था। सोमवंशी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ना। और शिवरात्रि फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है ना। बस ये सब याद रखना है। अब थोड़ा एक जब बेसिक देख ही लिया है, कलिंगा आर्किटेक्चर जो है वो सब स्टाइल है नगारा आर्किटेक्चर का, तो नगारा स्टाइल को भी देख लेते हैं। तो नगारा स्टाइल में जैसे हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पे ये इसका पार्ट ही है बेसिकली। तो यहाँ पे कैलाश है, यहाँ पे भी कैलाश है सबसे ऊपर वाला, है ना। ये अमलंका है, यहाँ पे भी अमलंका है ना। कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। फिर इसमें यह क्या है? ये जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा टावर होता है उसको हम बोलते हैं गर्भगृह, ये पूरे वाले को। यहाँ पे गर्भगृह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक गर्भ टाइप का शेप रहता है। मतलब इट डिपिक्ट्स अ वुमेन जिसके गर्भ में बेसिकली ऐसे वुमेन लेटी हुई हैं, है ना। जिसके ऐसे वुमेन लेटी हुई हैं जिसके गर्भ में बेसिकली डाइटी है। डाइटी इज़ गॉड। तो गॉड यहाँ पे हैं बेसिकली, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, देखो ऐसे अगर बनाओगे इसको, ऐसे टाइप से इसका आउटलाइन बनाओगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई लेडी है ना। कोई लेडी हैं ऐसे, ऐसे लगेगा आपको कोई लेडी हैं ऐसे, और वो ऐसे लेटी हुई हैं। तो इसके गर्भ में बेसिकली, लेडी के गर्भ में हमारा डाइटी सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं गर्भगृह, है ना।
फिर बाकी सब टर्मिनोलॉजी वही है, ऐसे स्टेप्ड वो होते हैं, सीढ़ियाँ टाइप की होती हैं जिससे आप चढ़ सकते हो। ट्रांसेप्ट्स बोलते हैं इसको। फिर मंडप्स होते हैं, ये है महामंडप, ये है अर्धमंडप। तो सबसे बड़ा होता है गर्भगृह, उसके बाद मंडप्स आते हैं। ये मंडप है आपका, है ना, ये महामंडप है, मंडप से बड़ा महामंडप, मंडप से छोटा अर्धमंडप, है ना। तो मंडप बीच में है, उससे छोटा वाला अर्धमंडप और उससे बड़ा वाला महामंडप, है ना। फिर अंतराल होता है, फिर एक ये होता है ये मूव करने का, जहाँ आप मूव करते हो ना उसको बोलते हैं क्या नाम है उसका, प्रदक्ष परिक्रमा ऐसा कुछ बोलते हैं। ये नाम लिखा है, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं इसको, जिसमें आप ऐसे मूव करते हो ना, जो आप जहाँ जाते हो तो फिर ऐसे टहलते हो मंदिर के आसपास, तो वो उस पथ को क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली किस टेम्पल का है, खजुराहो टेम्पल का है ना। खजुरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में कि महाराष्ट्र में? बताना मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में, सब कुछ थोड़ी बताऊँगा, है ना। अब आगे टेम्पल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा में, बहुत ही फेमस है ना। तो हमको मालूम है, इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, तो ये याद रखना है आपको कि ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, उड़ीसा में है। फिर से मेन पॉइंट्स, कब बना था, 13 सेंचुरी में बना था। किसने बनाया था, नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था। कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, है ना। यूनेस्को एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये आपको ये सब याद रखने पॉइंट, कहाँ है, उड़ीसा में, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, नरसिम्हा देवा वन ने बनाया था 13 सेंचुरी में, गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। और रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पिछले साल तो जो हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली मिनिस्ट्री है, उसने बोला था कि हम कोणार्क सन टेम्पल का पूरा सन सोलराइजेशन करेंगे, और जो कोणार्क सिटी है उड़ीसा में, उसका भी हम पूरा सोलराइजेशन करेंगे और उसको सूर्य नगरी बनाएंगे, है ना, सोलर टाउन टाइप का। तो ये इसलिए न्यूज़ में था, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा आते हैं वित्तला। वित्तला टेम्पल, इसका नाम से देखो, नाम में क्या है, वित्तला। वित्तला क्यों नाम है, क्योंकि बेसिकली वित्तला जो है वो एक अवतार होता है किसका, लॉर्ड विष्णु का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वित्तला जो है वो एक अवतार होता है लॉर्ड विष्णु का, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वित्तला, ठीक है। अब ये लॉर्ड विष्णु के अवतार के नाम पर है, तो डेडिकेटेड किसको होगा, लॉर्ड विष्णु को ही डेडिकेटेड होगा, है ना। तो बेसिकली ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। एक तो ये हो गया किस डाइटी को डेडिकेटेड है। उसके बाद कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में, हम्पी में। तो हम्पी आपको पता होगा, हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर की क्या थी, कैपिटल थी, है ना। कहाँ लोकेटेड थी, तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर, है ना। तो ये सब हमको मालूम पड़ गया। हमको बस अगर हम्पी मालूम है तो हम बाकी सब बता देंगे। तुंगभद्रा के पास है, कर्नाटका में है ना। और किसने डेवलप किया था, तो विजयनगर के आप रूलर्स पढ़ोगे तो उसमें आते हैं देवराया टू, है ना। तो देवराया टू ने इसको बनवाया था। और बस वही लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, हम्पी में है, तुंगभद्रा के पास है, बस। और ये द्रविडियन स्टाइल का है, ये भी याद रखना है। तो साउथ में बेसिकली जो स्टाइल फेमस है दैट इज़ द्रविडियन स्टाइल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, साउथ में जो है वो द्रविडियन स्टाइल फेमस है, और नॉर्थ में कौन सी है, नगरा स्टाइल, है ना। तो अब आपको ये घर जाके देखना है कि द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स क्या क्या हैं। नगरा के तो मैंने बता दिए थे, है ना। तो द्रविडियन का आप खुद देखोगे, ठीक है। फिर हम्पी जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। किसने हम्पी को किसने फाउंड किया था, दो लोग थे, हरिहरा एंड बुक्का। कब किया था, 1336 में। दिस इज़ ऑल्सो यहीं से वो स्टार्ट हुआ था विजयनगर एम्पायर का रेन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, किसने किसने इसको फाउंड किया था, हरिहरा और बुक्का ने, ठीक है। हरिहरा और बुक्का ने इसको खोजा था, ठीक है, हम्पी को। तो ये आपको सब याद रखना है। वित्तला टेम्पल कहाँ पर है, हम्पी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक मिनट, तो ये बेसिकली कोणार्क है अपना, है ना, और ये वित्तला टेम्पल है। तो ये इमेजेस भी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पशुपतिनाथ टेम्पल की बात करते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पर है, दिस इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल। ये बेसिकली लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ का, नेपाल का। तो ये नेपाल के है, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, वहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पशुपतिनाथ कहाँ पर है, नेपाल में है। हिंदू टेम्पल है, ये आपको याद रखना है। और कौन सी रिवर पास करती है यहाँ से, बागमती रिवर। तो बागमती रिवर ऐसे पास करती है, तो यहाँ पे भी मतलब उसके दोनों बैंक्स पर है ना। तो बागमती रिवर के दोनों बैंक्स पर है, ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ का है, नेपाल का। और एक यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। ये है सोमनाथ टेम्पल अपना। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, और एक 12 में से एक ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स हैं ये शिवा के, है ना। तो ये मैं अभी आपको बहुत अच्छी स्टोरी है, बताऊँगा आगे। तो ज्योतिर्लिंगा जो श्राइन्स हैं हमारे 12, है ना, जो शिवा को डेडिकेटेड हैं, उसके बेसिकली क्या है, ये उसका पार्ट है बेसिकली ये, है ना। तो इसमें विष्णु, ऐसा माना जाता है कि विष्णु की लाइट जो थी ना, वो आती है यहाँ पे, ऐसा माना गया था। विष्णु का कोई अवतार यहाँ पे ऐसे ओरिजिनेट हुआ था, इस टाइप से माना जाता है ज्योतिर्लिंगा में। अभी इसकी स्टोरी है, बताऊँगा आपको, ठीक है। ये चालुक्य स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है, तो आपको याद रखना है कौन सी स्टाइल है, चालुक्य स्टाइल है, ठीक है।
कहाँ पर है? गुजरात में है। कौन सा है? 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है, किसको डेडिकेटेड है? शिवा को, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हगिया सोफिया की बात करते हैं। तो ये भी न्यूज़ बता, टर्की में है बेसिकली। कहाँ है ये? टर्की में है बेसिकली, एक इस्तांबुल में टर्की की जो इस्तांबुल सिटी है वहाँ पे है ये, है ना। इसको बेसिकली मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये है बेसिकली आपका हगिया सोफिया, है ना। तो ये सब है। अब देखो, अब ज्योतिर्लिंगा की स्टोरी पढ़ते हैं कि क्या थी ज्योतिर्लिंगा। ऐसा नहीं है कि ये आएगा आपके यूपीएससी में, बट ऐसे आपने देख लिया ना कि ज्योतिर्लिंगा क्या होता है, तो थोड़ा कंसेप्ट भी देख लेते हैं क्या है, मतलब ज्योतिर्लिंगा क्यों बोलते हैं, क्या होता है ज्योतिर्लिंगा और क्यों बोलते हैं उसको ज्योतिर्लिंगा। ऐसे ही थोड़ा फन वे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंगा बेसिकली क्या था, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो हमारे जो ब्रह्मा हैं, है ना, और हमारे जो विष्णु हैं, उनके बीच में क्या हुआ? आर्गुमेंट हो गया। अब आर्गुमेंट इसको लेकर हुआ कि यूनिवर्स को बनाया किसने है, ठीक है। यूनिवर्स को बनाया किसने, इस पे आर्गुमेंट हो गया। ब्रह्मा, हम ब्रह्मा को मानते हैं ना कि ब्रह्मा इज़ अ गॉड ऑफ क्रिएशन। ब्रह्मा ने ही यूनिवर्स बनाया है। विष्णु इज़ अ प्रोटेक्टर, विष्णु प्रोटेक्ट करते हैं। ही वॉज अ गॉड जो प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, अपने यूनिवर्स का। तो इन दोनों में आर्गुमेंट हो गया। तो इन दोनों ने आर्गुमेंट को, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कि भाई कौन ज़्यादा सुप्रीम है ना, उसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, शिवा बीच में है, शिवा एज अ मीडिएटर है, जैसे लोकपाल आता है ना बीच में, वैसे शिवा है। शिवा ने बोला ठीक है मैं सेटल करता हूँ। तो शिवा ने क्या किया, पूरे यूनिवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसमें जो भी 3 पार्ट थे उसमें बेसिकली, और ये जो 3 पार्ट थे ना, उसमें से क्या हुआ कि ब्रह्मा जो है, जो ऐसे ऐसे मान लो है यूनिवर्स, ठीक है, तो आधे में डिवाइड कर दिया। ब्रह्मा ऊपर चले, ब्रह्मा नीचे गए साउथवर्ड डायरेक्शन में। शायद कहाँ गए थे, कौन कहाँ गया था, पहले एक बार देख लेते हैं। तो जो शिवा है उन्होंने 3 वर्ड में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ज्योतिर्लिंगा विच कूल्ड इनटू अ होली माउंटेन अन्नमलाई, ये सब पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात यह है कि विष्णु और ब्रह्मा जो है वो विष्णु नीचे गए थे, सॉरी, विष्णु नीचे गए थे और ब्रह्मा ऊपर गए, है ना। तो इसमें ऐसा चैलेंज था कि जो पहले लाइट जिसको पहले लाइट मिल जाएगी वही है यूनिवर्स का क्रिएटर, ठीक है। तो लाइट थी एट द एंड ऑफ द टनल, एक ऐसा पिलर था, है ना, एक ऐसे पिलर में शिव जी ने बांट दिया था कि जिसके एंड ऑफ द टनल पे लाइट है। तो जिसको लाइट पहले मिल गई वही इज़ अ क्रिएटर, है ना। तो ये ऊपर गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए, है ना। तो फिर क्या हुआ ना, ब्रह्मा ने चीटिंग कर ली। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा ने बोला कि यार मेरे को लाइट मिल गई है, जबकि इनको मिली नहीं थी, है ना। तो ब्रह्मा ने चीटिंग करी, तो विष्णु बोलते हैं ठीक है अब आपको मिल गई, तो मैं तो अब हार गया, मतलब मैं तो हार गया, अब आप ही हो मतलब आप ही हो जिसने यूनिवर्स बनाया है, ये प्रूव हो गया अब, है ना। बट इन्होंने झूठ बोला था, तो शिवा को आ गया गुस्सा। शिवा ने बोला कि यार ये तो गलत है, मतलब ये तो चीटिंग है, करप्शन है ये, है ना। तो शिवा बोलते हैं कि अब आप भले ही आप भले ही इस्टेब्लिश हो गए हो एज अ यूनिवर्स का क्रिएटर, बट आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्योतिर्लिंगा श्रिंस बनाए, मतलब ऐसे 12 टेम्पल्स जिसमें जो ये विष्णु जी हैं उनकी लाइट आती है, ऐसा माना जाता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो ज्योतिर्लिंगा है ना, इज़ द सुप्रीम शिवा। ज्योतिर्लिंगा इज़ द सुप्रीम शिवा, पार्टलेस रियलिटी आउट ऑफ विच शिवा अपीयर्ड इन अनदर फॉर्म, मतलब शिवा बेसिकली दूसरे फॉर्म में यहाँ पे आते हैं, है ना, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो शिवा को गुस्सा आया था, इसीलिए उन्होंने ज्योतिर्लिंगा बनाया था कि आपकी वर्शिप नहीं होगी अब इस टाइप से, ठीक है। दिस लाई ऑफ ब्रह्मा एंगर्ड द शिवा मेकिंग हिम कर्स ब्रह्मा दैट इवन दो इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ही वुड नॉट बी वर्शिप, है ना। तो ज्योतिर्लिंगा में बेसिकली शिवा जो है उनका पूजा होता है ना। ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स आर टेम्पल्स वेयर शिवा अपीयर्ड एज अ फियरी कॉलम ऑफ लाइट, है ना। तो शिव जी जो हैं वो एज अ कॉलम ऑफ लाइट अपीयर होते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स है ना उसमें, है ना। तो ये स्टोरी है। तो मैंने शायद अभी यहाँ पीछे बोल दिया था कि पीछे शायद मैंने गलती से ये बोल दिया था कि यहाँ विष्णु जी की होती है यहाँ पे ज्योतिर्लिंगा में ना, है ना। तो वो नहीं है, शिवा की ही होती है, अगर गलती से बोल दिया हो तो सॉरी फॉर दैट। तो बेसिकली स्टोरी आपको समझ में आई ना कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता था। तो शिवा आए बीच में, शिवा ने बोला कि मैं डिस्प्यूट सेटल करूँगा, इन्होंने झूठ बोल दिया। तो शिवा बोलते हैं आपकी पूजा को, अब हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, 12 श्राइन्स बनेंगे जहाँ पे आई विल अपीयर एज अ कॉलम ऑफ लाइट और मेरी पूजा होगी, है ना। तो ये कहानी है इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग में सबसे पहले केव पेंटिंग्स की बात करते हैं। तो केव पेंटिंग्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स और दूसरा है बाद में प्री हिस्टोरिक के बाद जो है हिस्टोरिक पेंटिंग्स, है ना। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हैं उसमें कौन कौन से टाइम पीरियड्स आते हैं। एक आता है अपर पेलियोलिथिक, फिर आता है मीजोलिथिक और एक आता है नियोलिथिक। ये तो आपने पढ़ा ही होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, है ना। 3 पार्ट में डिवाइडेड था, मीजोलिथिक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि
इस टाइम पे जैसे मान लो पेलियोलिथिक का पूछ लिया इन्होंने कि आर्ट के जो फॉर्म थे क्या डिपिक्टेड था, है ना, क्या मतलब जैसे मान लो सोशल लाइफ डिपिक्ट हो रही थी आर्ट में, है ना, ह्यूमन के फॉर्म्स कैसे थे, ह्यूमन स्टिक के फॉर्म में थे, एनिमल्स डिपिक्टेड थे कि नहीं थे, कोई ज्योमेट्री थी कि नहीं थी, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, है ना। इसको पहले देखने से पहले न्यूज़ देख लेते हैं क्या न्यूज़ थी कि बेसिकली जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग है ना, वो इस केव में पाई गई है, कौन सा, लियांग केव। अब देखो ये जो दूसरा वाला नाम है इनका सरनेम, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो पहला नाम तो देगा ही ना, ऐसे कभी लियांग तो देगा ही, तो बस लियांग याद रखो कि लियांग केव नाम का था वहाँ, उसमें कहाँ पर है ये लियांग केव, इंडोनेशिया में, वहाँ पे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग मिली थी, बस, है ना, बस इतना याद रखना है। अब कुछ लोग क्या होता है ना, पूरा नाम रटने बैठ जाते हैं, अब ये उनको याद नहीं होता पीछे वाला, फिर वो आधा घंटा इसी में वेस्ट कर देते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करें और याद कैसे करें, है ना। तो ये होता है हार्ड वर्क कि आप पूरा रट रहे हो, और स्मार्ट वर्क ये होता है कि लियांग को बस याद रख लो, बाद में आएगा तो मार देंगे, है ना। तो स्मार्ट वर्क से पढ़ा करो, है ना। लियांग केव जो है वो बेसिकली वहाँ पे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग मिली है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद अब जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है उसके हम क्या करते हैं, उसके सेलियंट फीचर्स देख लेते हैं ना, क्या क्या सेलियंट फीचर्स है, क्या क्या जो ऐसे फीचर्स हैं जो सभी में आपको मिलेंगे, है ना। तो पहला तो ज़्यादा एनिमल फिगर्स थे, है ना, एनिमल्स की पेंटिंग ज़्यादा थी रादर देन ह्यूमन फिगर्स, ठीक है। उसके बाद मैन, एनिमल और जियोमेट्रिक पैटर्न, तीन टाइप की पेंटिंग्स मिली है। मैन एक तो आदमी की, एक है जियोमेट्रिक जिसमें एंगल्स, ट्राइंगल्स ये सब है ना, और एक है एनिमल्स की, है ना। तो ये सब तीन ही टाइप की पेंटिंग्स हैं बेसिकली इधर, है ना। वेवी लाइंस हैं, रेक्टेंगल फिर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं। थीम क्या है, किस चीज़ पे ये पेंटिंग्स बेस्ड हैं, ये बेसिकली डे टू डे लाइफ रिप्रेजेंट करती हैं। डे टू डे लाइफ जैसे हंटिंग हो गया, है ना, कुकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब उस पर रिप्रेजेंट होती हैं। इन सब की हमको पेंटिंग्स मिली हैं, है ना। उसके बाद ह्यूमंस को स्टिक लाइक फॉर्म में पेश किया गया, जैसे ऐसे 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 होता है ना, ह्यूमंस ऐसे ऐसे स्टिक लाइक फॉर्म, इस टाइप से इसको बोलते हैं स्टिक लाइक फॉर्म, स्टिक्स है ना ये सारी। तो इस टाइप की ड्राइंग्स हमको मिली हैं उनके उसमें, है ना, स्टिक लाइक। फ्यू एंड वॉश पेंटिंग्स और मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, है ना। वॉश पेंटिंग्स कुछ हैं बट मोस्टली जो है वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है। कलर कौन कौन से यूज़ हुए हैं, वाइट, येलो, ऑरेंज, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल देख लो, ग्रीन, है ना, ये ग्रीन, ब्लैक, यही सब जो नॉर्मल कलर्स हैं वो यूज़ हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद प्री हिस्टोरिक के बाद जब हम हिस्टोरिक में आ जाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज आया है ना, देख लेते हैं क्या क्या चेंज आया है। तो इसमें जो थीम थी, यहाँ पे थीम क्या थी, यहाँ पे थीम थी बेसिकली डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हंटिंग और डांसिंग को। यहाँ पे जो थीम है वो चेंज हो गई, थोड़ी रिलीजियस, मिथोलॉजिकल और पैलेस सीन्स हो गए। पैलेस सीन्स जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, है ना। तो मान लो कोई दरबार में आ रहा है और उनको भेंट दे रहा है, तो इस टाइप के सीन्स उसमें के पेंटिंग्स में थे, वो वाले में, है ना। फिर उसके बाद फ्लोरल मोटिव्स थे, ठीक है। फ्लोर पे जो डिज़ाइंस होती हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, ये सब थे, है ना। कलर वही सेम थे, है ना। मूवमेंट इन द फिगर्स आर रिदमिक मूवमेंट से, वाइब्रेंट एंड ल्यूमिनस कलर्स थे, है ना। थिक लाइंस यूज़ हुई हैं उसकी ड्राइंग्स में, ठीक है। ये सब है, वेरियस स्किन कलर्स यूज़ हुए हैं, फिगरल कंपोजिशंस हैं, बस ये सब है नॉर्मल। तो इसमें मेन पार्ट क्या है कि थीम क्या है, थीम चेंज हुई है ना। और ये थोड़ी डिज़ाइन वगैरह जो है वो चेंज हुई है, ठीक है। बाकी सब लगभग लगभग उतना ही है। बाकी कलर्स में डिफरेंस है कि वाइब्रेंट यूज़ हुआ है, डार्क लाइंस यूज़ हुई हैं, है ना। इस टाइप से एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई गई है इनकी पिक्चर में, है ना। जो भी इन्होंने पेंट किया है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक चीज़ें हैं उसमें। तो ये सब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अजंता केव्स की बात करते हैं, है ना। तो अजंता के सबसे पुराना केव्स है, बेसिकली एक लौता ऐसा है जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी का एक लौता केव्स है ना। तो किस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इसमें है क्या, ये जो अजंता केव्स में पेंटिंग्स किसको डेडिकेटेड है ना। तो इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है वो बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। तो बुद्धिस्ट केव है बेसिकली, ये एक बुद्धिस्ट केव है जिसमें सारी मोस्टली ऑलमोस्ट जितनी पेंटिंग्स है वो सारी बुद्धिस्ट रिलीजन से ही रिलेटेड है ना। सीलिंग्स पे, पिलर्स पे, इन सब पे पेंटिंग की गई है। तो बस आपको यही याद रखना है कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट टाइप की यहाँ पे पेंटिंग्स की गई है। उसके बाद दूसरा आता है बादामी केव्स की बात करते हैं ना। तो बादामी जो थी वो कैपिटल थी किसकी, चालुक्य डायनेस्टी की थी। कब से कब चालुक्य डायनेस्टी फ्लरिश करी थी, 543 टू 590 CE, ठीक है। और बादामी केव्स ये देख लिया हमने, बादामी चालुक्य की थी, किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को, है ना। तो ये आपको याद रखना है किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। और ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स आपको इधर मिलेंगी, है ना। तो ये मैं देख लिया, बादामी जो है वो लॉर्ड शिवा को है, बादामी कैपिटल थी चालुक्य की। उसके बाद आते हैं सितनावसल पेंटिंग्स पे, है ना। तो सितनावसल बेसिकली एक रॉक कट जैन टेम्पल है, पंड्यास के टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, पुदुकोट्टई तमिलनाडु में, बस इतना याद रखना है। सितनावसल कहाँ पर है, एक है क्या ये,
एक रॉक कट जैन टेम्पल है, पंड्यास के टाइम का था, और पुदुकोट्टई तमिलनाडु में। उसके बाद आते हैं एलोरा केव्स में। तो एलोरा केव्स और अजंता के बीच में डिफरेंस याद रखना, अजंता सिर्फ बुद्धिस्ट है ना, और एलोरा क्या है, तीनों है, हिंदू बुद्धिज़्म और जैन टेम्पल्स तीनों इसमें है ना, हिंदू बुद्धिज़्म और जैन टेम्पल्स इसमें तीनों हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एलिफेंटा केव्स की बात करते हैं। तो एलिफेंटा केव्स आपने देखा होगा, मुंबई से आप आइलैंड लेके फेरी लेके जाते हो, तो यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिलता है जहाँ पे एलिफेंटा केव्स है ना। तो एलिफेंटा केव्स बेसिकली किसको डेडिकेटेड है, हिंदू और बुद्धिस्ट को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डेडिकेटेड किसको है, इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हिंदू और बुद्धिस्ट पे डेडिकेटेड है। उसके बाद सुलवेसी आर्ट की बात करते हैं। तो ये है सुलवेसी आर्ट, बेसिकली वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव है, इंडोनेशिया में सुलवेसी आइलैंड है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे एक केव है, इस टाइप की पेंटिंग वहाँ पे मिली है, और ऐसा माना जा रहा है ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और टॉय कैथन की बात करते हैं। तो टॉय कैथन 2021 क्या है, नाम से ही पता चल रहा है टॉय से कुछ रिलेटेड होगा, है ना। कैथन हैकाथॉन मतलब, है ना, टॉय का हैकाथॉन टाइप है कुछ। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, और हम ये देखेंगे कि कैसे हम टॉय की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कर सकते हैं। और जो रिलीजियस इंडिया स्पेसिफिक टॉयज़ है ना, जैसे ये बेसिकली रिलीजियस लाइफ डिपिक्ट कर रहा है किसकी, इंडिया की, इस टाइप के टॉयज़ बनाने हैं, है ना। अभी हम क्या है, चाइना पर डिपेंडेंट है, हमको चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है, ठीक है। तो इंडिजीनियस टॉय इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए बात की गई है, इंपोर्ट को हमको रिड्यूस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डिज़ाइन एक्सपर्ट, टॉय एक्सपर्ट्स, है ना, स्टार्टअप्स को एक साथ हम लाएंगे, उनके आइडियाज़ को हम क्राउड सोर्स करेंगे, और टॉयज़ एंड गेम्स बनाएंगे जो इंडियन कल्चर, इथोस, फोकलोर्स, हीरोज़ और वैल्यू सिस्टम से बेस्ड होंगे, है ना। तो आपने कभी ऐसा देखा कि भगत सिंह पे कोई टॉय बेस्ड है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, गांधी जी पे कोई टॉय बेस्ड है, मुश्किल है पर नहीं बनते ना, क्योंकि बाहर चाइना से आते हैं सब कुछ, है ना। तो ये इस टाइप की, और बहुत ही अच्छा स्टेप है ये एक्चुअली, बच्चों में कल्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको इसी टाइप से ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रियली अप्रिशिएट ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब, है ना। स्पेशली जब कोरोना है ना, तब से ये सब ज़्यादा हो गया, क्योंकि इंडिया को रियलाइज़ हो गया कि भाई सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप चाइना पर डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद दूसरा आते हैं टेक्सटाइल्स और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो टेक्सटाइल्स और मध्य प्रदेश में पहला आता है बाघ प्रिंट। ये है बाघ प्रिंट, है ना, बाघ प्रिंट, ठीक है। देख रहे हो आप, इस टाइप से स्ट्राइप्स रहती हैं, बाघ टाइप का दिख रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाघ प्रिंट, है ना। क्या है, बेसिकली ब्लॉक हैंड से होती है, ये प्रिंटिंग हैंड से होती है, नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं इसमें, मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस होती है। ये आपको याद रखना है कहाँ की है ये, है ना, बाघ प्रिंट कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉटन और सिल्क का क्लोथ जो होता है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ, उसको हम कलर्ड कोरोडेड आयरन फिलिंग्स, एलम और अलीजरिन बेसिकली एक टाइप का रेड डाई होता है, जिससे हम इसको क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो इससे नेचुरल कलर आता है, और फिर उसको सुखाते हैं टाइप से ना, इस टाइप से इसको करते हैं। तो ये है बाघ प्रिंट, है ना, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का टेक्निक हमने देखी ली। उसके बाद दूसरा आता है महेश्वरी फैब्रिक्स। महेश्वरी फैब्रिक्स इस टाइप की रहती है, महेश्वरी फैब्रिक्स, इसमें भी क्या है, कॉटन और सिल्क की फैब्रिक रहती है, इसमें जरी से बेसिकली वीव किया जाता है इसको जरी से, है ना, और डिफरेंट टाइप की डिज़ाइंस इसमें यूज़ होती हैं, साड़ीज़ को बनाने में इसको यूज़ आता है ना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो क्या बोलते हैं, जो होलकर्स थे, है ना, जो इनकी होलकर की जो रानी थी, रानी अहिल्याबाई होलकर, वो इसको बेसिकली पहनती थी, है ना, तो उन्होंने ही इसको बनाया था, ठीक है। तो ये इसमें महेश्वरी फैब्रिक्स के बारे में, ठीक है। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।